तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते आशा करते आप सब बढ़िया होंगे जी। मेरा आप सभी को प्रणाम है जी, दिल से है। और उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। हाँ, और अपने एग्जाम की तैयारी जोरों से कर रहे होंगे जी। आज लेके आ चुके हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ल्ड जी के क्वेश्चन लेके आ चुके हैं जी। आपके इसमें से अब 5 से 6 नंबर तो मान ही लीजिए कवर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड जीके से क्वेश्चन आते हैं, भूगोल के लेके आए हैं। तो अब सेशन को जरा भी इसकी मत करिएगा जी। आपके टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है जी। 20 है, 20 क्वेश्चन मात्र। तो देख लीजिएगा, कुछ इसमें आपके नए क्वेश्चन भी हैं और जो सदाबहार है वो वाले भी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करो, ताकि उनकी भी तैयारी बढ़िया हो सके। चलिए तो जी, हमारा पहला क्वेश्चन है जी, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? हाँ जी, महाद्वीप की बात करिए। सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। चलिए तो जी, 5 है, 7 है, या 8 है, या 4 है? चलिए तो इसका राइट आंसर शो करते हैं जी बिना किसी देरी के, क्योंकि हमें थोड़ी फास्ट क्लास करानी है जी। तो 7 जो महाद्वीप बता रहे हैं, एकदम ठीक बता रहे हैं। चलिएगा, इसमें नोट दे रखा है तो पढ़ लेते हैं। तो जी कौन कौन से हैं जी? 7 महाद्वीप हैं। तो आपका है एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, या उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है जी। आपके सबसे ज़्यादा जो देश हैं ये अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका अंध महाद्वीप भी कहते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है जी हमारा है, हाँ जी। तो दूसरा क्वेश्चन है जी हमारा जी, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? चलिए बताइएगा जी, कितने महासागर जी? 6 है, 9 है, 5 है, या 4 है? हाँ जी, महासागर की बात करिए। अगर समुद्र की बात करता तो 7 समुद्र हो जाते। चलेगा तो जी, आपके कितने हैं जी? हाँ, 5 एकदम ठीक हो जाएगा जी। आपको उम्मीद है जी आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो और ऐसे ही सेशन के लिए आप डेली जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भाई नया जुड़ा हो। और जो अभी जिसने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा जी। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 क्वेश्चन मात्र इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा जी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? अभी जस्ट ऊपर बताया था मैंने। हाँ, यदि एक बार में किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है आपकी। तो जी, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा है जी। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश हैं, याद कर लीजिएगा, अंध महाद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया आपका सबसे छोटा महाद्वीप है, और जो एशिया है एकदम सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन है जी, हाँ जी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछा है जी। इसका नोट भी है, नोट भी आपको बताएंगे, बेफिक्र करिएगा जी महासागर का। तो जी, जो आपको सभी को पता होगा, प्रशांत सबसे बड़ा महासागर है जी। इसका थोड़ा सा नोट है, पढ़ लेते हैं जी। तो इसका नोट ये है कि जो प्रशांत महासागर है ये महागहरिया घाटिया में सबसे बड़ा आकार का और गहरा है, ठीक है जी। और प्रशांत पृथ्वी का 1/3 भाग घेरा है जी। 1/3 समझते हो ना आप जी, ये पृथ्वी है तो जी इतना भाग तो सिर्फ अपने प्रशांत महासागर ने घेर रखा है जी, इतना। और इतने पे हम रहते हैं, इसी में हमारे सारे देश कवर हो रहे हैं, हाँ जी। और जो अब प्रशांत महासागर का आकार लगभग गोला आकार का है जी। अभी तो आकार गोला ही बनाया था ना, तो जी गोला ही है। चलिए जी, आपको इसका नोट समझ में आओगे अच्छे से जी। तो अगला क्वेश्चन जी, ये वाला इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा जी। एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी? इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, फिर नोट कर लीजिएगा कहीं पे जी। अलाइन घाटी है, या डांगे घाटी है, या चुया घाटी है, या फरांगन घाटी है? चलिए बताइएगा जी। ये आपकी क्लास हो रही जी, लाइव नहीं है जी ये। तो कोई बात नहीं, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करो जी ऐसी वीडियो जी। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है ये, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 20 क्वेश्चन है बस, होने वाले हैं। चलिए जी, ढांग की घाटी बी वाले एकदम ठीक हो जाएंगे। यदि आपको कुछ डाउट हो तो जी शाम को 8 बजे की क्लास में जुड़ जाया करो और वहाँ पे बता दिया करो जी। तो इसमें जी क्या है जी, इसका नोट पढ़ते हैं जी। डांग घाटी जो काठमांडू शहर में है स्थित, लगभग 500 किलोमीटर दूर पर जी। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, तो जी काठमांडू में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी घाटी है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है जी हमारा है, किस महाद्वीप में जी देशों की संख्या सबसे अधिक है? जस्ट अभी ऊपर बताया था, 2 बार बता दिया, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अंध महाद्वीप भी कहते हैं। चलिए जी, एशिया को, या यूरोप को, या उत्तर अमेरिका को, या दक्षिण अमेरिका को? चलिए बताइएगा। अफ्रीका, तो जी हाँ, अफ्रीका जो डी बता रहे हैं एकदम ठीक बता रहे हैं जी। अफ्रीका वाले ठीक है जी। एशिया तो सबसे बड़ा देश है। चलिए अगला क्वेश्चन जी यहाँ पे है, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम पूछा है इसने जी। बताइएगा, ये क्वेश्चन मैं अभी ऊपर आपको एनालिसिस करने वाला था, पर नीचे आंसर ही आ गया वो। हाँ जी, यांगतांग झील है, या अमेर नदी है, या मीकंग है, या सिंधु नदी? चलिए जी, पहले जी सिंधु नदी को जी जो हड़प्पावासी के लोग थे वो जो पवित्र नदी मानते थे पहले, वैदिक काल के। चलिए बताइएगा, तो एशिया की सबसे लंबी नदी आप सभी को पता होगा, विश्व की तो नील नदी है। एशिया की यांगतांग झील जो बता रहे एकदम ठीक है, ए वाले। चलिए अगला क्वेश्चन है जी हमारा है, हाँ जी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है?
हाँ जी, द्वीप पूछा इसने, महाद्वीप नहीं पूछा, ध्यान से पढ़िएगा जी। जी बोर्निया है या फिनलैंड है या सुमात्रा है या ग्रीनलैंड है। चलिए जी, आपके जी वर्ल्ड जी के हो रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूगोल के हैं, ज़रा भी इसकी मत करिएगा जी आप। हाँ जी, आपके यहाँ से 6 से 7 नंबर आप पक्के में कवर हो जाएंगे, देख लीजिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके यहाँ से, तो इसको ज़रा भी इसकी मत करिएगा। हाँ जी, ग्रीनलैंड वाले ठीक है जी। हाँ जी, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए यहाँ पे आपका आ चुका जी। हाँ, तो विश्व का सबसे छोटा द्वीप पूछा है इसने, महाद्वीप पूछा सबसे छोटा, यूरोप है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया है या अंटार्कटिका। जी अभी ऊपर बताया था मैंने ऊपर जी, ये सी सबसे बड़ा बताया था, और छोटा बताइएगा जल्दी से कौन सा है। हाँ जी, महाद्वीप पूछा है, द्वीप नहीं पूछा। चलिए करिए कमेंट। हाँ जी, अगर आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए करो जी, लाइक करने के कौन से पैसे लगते हैं आपके, और ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं है ये। चलिए तो जी कौन सा है जी, हाँ ऑस्ट्रेलिया एकदम ठीक है जी, सी वाले सबसे छोटा है जी। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बताइएगा एक बार क्या है इसका आंसर। 10वां क्वेश्चन है जी हमारा है। हाँ जी, विश्व के किस महाद्वीप को जी वैज्ञानिक समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है जी, अफ्रीका को, अंटार्कटिका को, उत्तर अमेरिका को या एशिया को। हाँ जी, एक बार दोबारा से पढ़ लीजिएगा इसको। हाँ जी जी, विज्ञान समर्पण महाद्वीप भी कहा जाता है जी, कौन सा जी, अफ्रीका, अंटार्कटिका, उत्तर अमेरिका या एशिया। हाँ जी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी है इसलिए हम थोड़ा फास्ट खींच रहे हैं जी। चलिए तो जी, जो अटलांटिक बता रहे हैं एकदम ठीक बता रहे हैं, बी वाले जी। इसको थोड़ा सा नोट है, छोटा सा देख लीजिएगा, पढ़ते हैं इसको भी। हाँ जी, तो जी इसका नोट क्या बोलता है। हाँ, जो आपका अटलांटिक है जी, सबसे दक्षिणी महाद्वीप में है स्थित। यह एकमात्र महाद्वीप है जहाँ कोई भी स्थायी मानव निवासी नहीं है जी, समझ गए आप जी। जो आपका अटलांटिक है इसमें एक भी मानव नहीं रहता है, तो समझ ही रहे होंगे जी आप लोग, क्योंकि जी सबसे ठंडा है। चलिए अगला क्वेश्चन है जी। हाँ जी, हाँ जी, अंटार्कटिका है ना जी, इसलिए सबसे ठंडा होता है, टाइटैनिक जहाज़ यहीं पे डूबा था। चलिए अगला क्वेश्चन है जी हमारा है जी, विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है जी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी और रेलवे में आया था, बताइए जल्दी से। बस थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो रखी है, स्पेलिंग मतलब चेंज हो रही है, गलत तो नहीं है जी। गुवाहाटी में या मोन्सिनरम में या टोक्यो में, ढाका में, बताइएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2024 में पूछा गया था, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तीसरी शिफ्ट में आया था जी, तीसरी शिफ्ट में आया था, और फिर उसके बाद जी 26 तारीख को भी आया था अगस्त में। चलिएगा जी, हाँ बी एकदम ठीक है, याद कर लीजिएगा जी, मोन्सिनरम जो बता रहे हैं आया वो क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन, ये दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है जी। ये भी क्वेश्चन आपको लगता है जी आ सकता है, संभावना है, तो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा है तो सबसे कम भी पूछ सकता है वो जी। कालाहारी में या सहारा में या अटाकामा में या थार में, बताइए जल्दी से जी। ये सारे मरुस्थल के नाम बता रखे इसने जी। ये आपका अफ्रीका में है, ये यूरोप में है, और ये एशिया में है, और ये भी एशिया में ही है, ये भारत का है। चलिए हाँ जी, जो अटाकामा बता रहे एकदम ठीक बता रहे हैं जी। इसका छोटा सा नोट है, पढ़ लीजिएगा जी। तो यहाँ पे नोट है जी, विश्व का सबसे कम वर्षा वाला रेगिस्तान जी आपका अटामाटिक को दर्जा दिया गया है। हाँ, और जो अटाकामा मरुस्थल है जी, उत्तर चिली में स्थित है जी, चिली में है जी, याद कर लीजिएगा, चिली में याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। चलिए अगला क्वेश्चन है जी हमारा है। हाँ जी, तो कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है जी, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हाँ जी, ये तो आप सभी को बेहद पता होना चाहिए जी, क्योंकि हमारे पास ही महासागर है ये जी। अटलांटिक महासागर है, हिंद है, प्रशांत है, या फिर अंटार्कटिका है। चलिए बताइएगा। हाँ जी, अटलांटिक है या हिंद है या प्रशांत है या आर्कटिक जी। तो जो हिंद बता रहे एकदम ठीक है जी। जो आपका अंडमान निकोबार समूह द्वीप है ये हिंद महासागर में ही स्थित है जी। ये वाला भी क्वेश्चन बनता है, तो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है ये जी। इसका नोट पढ़ लीजिएगा जी। इसका नोट दिया गया है जी, हिंद महासागर पृथ्वी का जी 20% लगभग भाग बनता है जी, भाग पर है। और जब गर्त में जी हिंद महासागर सबसे गहरा है जी, बिंदु। हाँ जी, जो सूंडा गर्त है जी, इसका ये क्वेश्चन भी बन चुका है, ये वाला याद कर लीजिएगा आप लोग। जो ये सूंडा गर्त हिंद है, इसका सबसे गहरा भाग है जी ये सूंडा गर्त।
और जी इसकी गहराई है जी हाँ जी, इसकी गहराई जी 8,152 किलोमीटर गहराई है, याद कर लीजिएगा। जावा गर्त जी हिंद महासागर में स्थित एक समुद्र खाई है, ये समुद्री खाई है। हाँ जी, ये सूंडा गर्त है जो जावा गर्त के नाम से भी जानी जाती है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया आपको, 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। चलिए अगला क्वेश्चन है जी। हाँ जी, तो विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? चलिए बताइएगा जी। यहाँ पे हमारे 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। हाँ जी, इससे आगे का भी सेशन ले आएंगे, आप लोग बेफिक्र होकर रहिएगा जी, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे आप सभी को। हाँ जी, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है जी? आपका अटलांटिक, जो सॉरी अटलांटिक बता रहे हैं, एकदम ठीक बता रहे हैं जी। अटलांटिक आपका ठंडा है और जो प्रशांत सबको सबसे बड़ा है और हिंद तीसरे नंबर का बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा है। हाँ जी, विश्व का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा जी? सबसे ऊंचा पूछा है इसने। विश्व का तो सभी को पता होगा जी, कंचनजंगा तो भारत का है। हाँ जी, तो माउंट एवरेस्ट जो बता रहे एकदम ठीक है जी। इसकी ऊंचाई देख लीजिएगा, वो इसमें दे रखी है जी, इसका नोट पॉइंट पढ़ते हैं जी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जी आपकी 88,48.86 मीटर है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जी, सागरमाथा के नाम से जानी जाती है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है जी हमारा है। हाँ जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन है जी, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट में किस रूप से जाना जाता था जी? बताइएगा जी, आपके सामने में दे रखे हैं जी चोटियाँ, ये किस नाम से जाना जाता था? हाँ जी, रोमन पद्धति में है, देख लीजिएगा, आपको याद करने ही पड़ेंगे ये। चलेगा, यहाँ पे हमारे 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो जी हाँ, जो चोटी एक्स वी बता रहे हैं एकदम ठीक बता रहे हैं, एक्स वी। चलिए अगला क्वेश्चन जी। अच्छा, इसका नोट पॉइंट भी दे रखा है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है नोट पॉइंट तो, क्योंकि जी यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं हो सकता अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो। हाँ जी, तो जी नोट पॉइंट पढ़ते हैं जी। जी, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट में केवल आपका जी PKXV के रूप से जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत की श्रृंखला एक चोटी है, हिमालय पर्वत की ही है ये जी। इसमें नेपाल में तिब्बत में स्थित है, ये नेपाल और तिब्बत में स्थित है। माउंट एवरेस्ट का भाग भारत में पूर्व संयोजक जनरल जॉर्ज एडविंस्टे के नाम से रखा गया था। हाँ जी, जो आपका जो एवरेस्ट नाम है जी, ये किसके नाम से रखा गया था जी? जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से। हाँ जी, ये जनरल जॉर्ज एवरेस्ट ने रखा था इसका नाम, ठीक है, याद कर लीजिएगा, जो भारत के पहले पूर्व जनरल थे। चलिए अगला क्वेश्चन है जी हमारा है। निम्नलिखित में से सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है, अभी जस्ट बताया था, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। मात्र 3 क्वेश्चन रह रहे हैं हमारे। हाँ जी, माउंट माकुलू या लोत्यांग या कंचनजंगा या फिर माउंट एवरेस्ट? चलिए बताइएगा भाई। हाँ जी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी जो माउंट एवरेस्ट बता रहे हैं एकदम ठीक है। चलिएगा, इसके नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं जी। माउंट एवरेस्ट सागरमाथा माउंट एवरेस्ट का एक नेपाल नाम है। सागरमाथा नेपाल में जाना जाता है ना, इसलिए। इसका अर्थ है जी आकाश की देवी। हाँ जी, सागरमाथा का अगर आपसे नाम पूछे तो आकाश की देवी इसका अर्थ है, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तिब्बत नाम में जी चोंगमुलम है, इसका अर्थ है जी विश्व की देवी माँ जी। तिब्बत में इसका नाम जी, ये वाला तो ज़रूर याद कर लीजिएगा, सागरमाथा INI, पर इसकी ज़्यादा संभावना है जी चुमुलुंगम। हाँ जी, तो इसका अर्थ है जी विश्व की देवी माँ, और इसमें जी आकाश की देवी दे रखा है। और तो जी इसका फिर अगला पॉइंट है जी आपका जी 1953 में एडवर्ड हिलियर और तेजिंग नामक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहले व्यक्ति बने थे जी। 1953 में चढ़े थे जी। चलिएगा जी, एडमंड हिलियर और तेजिंग नोर्म माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे विश्व के। चलिएगा अगला क्वेश्चन है जी हमारा है। हाँ जी, इसमें ये पूछा गया जी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पर्वतारोही निम्नलिखित में से किस देश का था? ये पूछा है इसमें, देख लीजिएगा जी। अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, भारत या म्यांमार? चलिए, हाँ जी, अफगान, भूटान, नेपाल या म्यांमार? चलिए बताइएगा जल्दी से। तो जी नेपाल का ही था जी, याद कर लीजिएगा, इसका भी नोट पॉइंट है। तो जी इसका नोट पॉइंट बोलता है जी क्या, तो माउंट एवरेस्ट पर समुद्र तल पृथ्वी से सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है ये। और जी माउंट एवरेस्ट हिमालय में
मंगोलिया हिमालय उपश्रेणी में स्थित है। हाँ जी, और यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है जी। नेपाल और तिब्बत याद कर लीजिएगा, अभी ऊपर बताया था क्या नाम था इनका। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा है, हाँ जी, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सभी को पता होगा, वेरी इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा जी। वियतनाम है, ब्राज़ील है, या कोलंबिया है, या मैक्सिको है? चलिए बताइएगा, मात्र हमारा एक क्वेश्चन और रह रहा है। हाँ जी, ब्राज़ील वाले एकदम ठीक है जी। अगला क्वेश्चन जी हमारा है जी, आखिरी क्वेश्चन है। हाँ जी, निम्नलिखित में से किस देश को हवा महल का देश कहा जाता है? हाँ जी, हवाओं का देश कहा जाता है, उपनाम दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। मैंने कहा था आपसे जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे इसमें जी। पुर्तगाल को, चीन को, फ्रांस को, या डेनमार्क? चलिएगा। हाँ जी, उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करो जी, बिना बोले जी, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। हाँ जी, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया तो ईमानदारी से कर दिया करो जी। लाइक के कौन से पैसे लगते हैं, और सब्सक्राइब तो कर ही लिया करो जो भाई नया आया हो, क्योंकि जी आपके शाम को 8 बजे भी सेशन में जुड़ जाया करो। आप 11 बजे से भी आपकी मैडम क्लास लेती हैं, जीके जीएस की आती हैं। हाँ ठीक है, चलिए तो हाँ जी, इसका राइट आंसर जी आपका डेनमार्क जो बता रहे एकदम ठीक है जी। इसका नोट पॉइंट भी पढ़ लीजिएगा आप लोग जी। पवन बिजली पैदा करने में मामले में जी डेनमार्क दुनिया का पहला स्थल है, ये वाला तो ज़रूर याद कर लीजिएगा जी। इसलिए डेनमार्क को हवा देश के नाम से जाना जाता है जी, ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा जी। मोस्ट अगर यहाँ से डेनमार्क से क्वेश्चन आया तो यही पूछा जाएगा, ग्रीनलैंड में स्थित है जी डेनमार्क जी। ओके, तो जी उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो जी कर दिया करो जी शेयर अपने दोस्तों के पास भी, उन्हें भी बताया करो कि यहाँ पे सर कैसी क्लास लेते हैं। चलिएगा जी, तो अब दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जी। अब तो जी हम लाइव सेशन में बहुत कम ही आएंगे, आपकी मैडम ही आपको पढ़ाएंगी। चलिए तो जी अब आपके लिए ऐसी वीडियो लाया करेंगे जी आप डेली जी। तो सभी को जी जय हिंद, जय भारत।